नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मैसूर की ऐतिहासिक धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा संदेश दिया है जो सिर्फ एक स्मारक के उद्घाटन तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य, भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र निर्माण की सोच को भी नई दिशा देने वाला था। प्रधानमंत्री ने मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया और अपने संबोधन में आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को आज के भारत के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जिस भारत का सपना देखा था, आज वही भारत आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद केवल एक संत नहीं थे, बल्कि वे भारत की आत्मा के प्रतीक थे। उन्होंने युवाओं को हमेशा अपनी शक्ति पहचानने, राष्ट्र को सर्वोपरि रखने और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा वर्ग है और यही युवा विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि अगर युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएगा तो भारत को दुनिया की अग्रणी शक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मैसूर और स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक संबंध का भी विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में मैसूर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे प्रोत्साहन और सहयोग लगातार देते रहेंगे और वैश्विक मिशन की ओर लगातार देश को प्रगति कराते रहेंगे। अब यही कारण है कि इस पवित्र भूमि पर बना विवेक स्मारक केवल एक इमारत नहीं माना जा रहा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का जीवंत केंद्र भी माना जा रहा है। वही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत की संस्कृति हमेशा से दुनिया को जोड़ने वाली रही है। स्वामी विवेकानंद ने भी विश्व मंच पर भारत की इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को पूरी ताकत के साथ प्रस्तुत किया था। शिकागो धर्म संसद ने उनका ऐतिहासिक संबोधन आज भी पूरी दुनिया को भारत की सहिष्णुता, समरसता और मानवता का संदेश देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत भी उसी भावना के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां विकास के साथ साथ संस्कार और सेवा दोनों को महत्व दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील भी किया है। उन्होंने कहा कि केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भी उतना ही ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि मजबूत राष्ट्र का निर्माण मजबूत चरित्र वाले युवाओं से ही होता है। इसलिए हर युवा को अपने जीवन में सेवा, समर्पण और आत्मविश्वास को अपनाना चाहिए। अब यही विकसित भारत के सबसे मजबूत नींव बताई जा रही है। अब पीएम मोदी ने अपनी सरकार की कई पहलों का भी उल्लेख किया और अपनी काफी ज्यादा खूबियां गिनाई, सरकार के कार्यों को गिनाया और कहा कि आज देश में युवाओं को शिक्षा, स्टार्टअप, नवाचार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के लिए नए अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने मातृभाषा में भी आपको बता दें शिक्षा को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने की नीति का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवा अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ता है, तब विकास और भी ज्यादा मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि भारत आज केवल आर्थिक प्रगति की ओर नहीं बढ़ रहा, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी साक्षी बन रहा है। आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में विरासत स्थलों का संरक्षण, आध्यात्मिक केंद्रों का विकास और सांस्कृतिक धरोहरों को नई पहचान देने की सोच का हिस्सा बन गया है। विवेक स्मारक भी उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां युवा प्रेरणा लेने आएंगे और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर लौटेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करते किया और कहा कि भारत का भविष्य केवल सरकारें नहीं बनाएंगी, बल्कि देश का जागरूक, शिक्षित और राष्ट्रभक्त युवा बनाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विवेक स्मारक आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचने का माध्यम बनेगा। तो कुल मिलाकर मैसूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश केवल एक उद्घाटन समारोह का भाषण नहीं था, बल्कि ये भारत के युवाओं के लिए एक बड़ा आह्वान था, अपनी शक्ति पहचानने का, अपने संस्कारों पर गर्व करने का और स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलते हुए विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु भारत के निर्माण में अपनी भूमिका